नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आज फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर इस वीक में मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। एक ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, और अभी ये दो रेजिस्टेंस अभी नहीं लिए हैं। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए और दोस्तों यहाँ से रिवर्स हो जाए। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है क्योंकि जो जिगजैग का पैटर्न है वो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा था। ये वाला मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। ये जो जिगजैग का पैटर्न है ये इस तरह से यहाँ से बनता हुआ जा रहा था। मार्केट इसी तरह से बिहेव कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक आए और उसके बाद यहाँ से डाउन की तरफ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। अभी हम लोग जो 50 का चार्ट देखेंगे उसके हिसाब से फिर एनालाइज करेंगे कि मार्केट कहाँ पर जा सकता है। लेकिन सेंसेक्स के चार्ट के हिसाब से ये एनालिसिस है कि ये इस तरह से बिहेव कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो, बहुत ज़्यादा गैप अप अगर हो रहा है मार्केट, तो उस वक्त हम लोग कुछ नहीं लेंगे। हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस साइड जा रहा है। अगर हो सकता है कि इसको एक दो कैंडल यहाँ पर ब्रेक करने के बाद मार्केट रिवर्स हो, इसलिए बेटर है कि अगर गैप अप बहुत बड़ा हो रहा हो तो अब उस वक्त शांत बैठें, दो चार कैंडल बनने दें, उसके बाद ही ट्रेड लें कोई। अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है, अगर दोस्तों मार्केट यहाँ पर खुलता है, तब भी पॉसिबिलिटी यही बनती है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है और ऊपर जाने के चांस थोड़े कम है, नीचे जाने के चांस ज़्यादा है। मार्केट अभी 80,083 पे क्लोज हुआ है। देखते हैं कि कितना गैप अप होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने गिफ्ट 50 के चार्ट पे, जो मेन एनालिसिस है। और ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी की एनालिसिस एक्सपायरी हो गई यस्टरडे, तो आज वीक का फर्स्ट डे है। तो हो सकता है कि मार्केट दोस्तों इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन करे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि वो सी की साइड में जाए। लेकिन फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 24,600 है, इसको याद रखिएगा। और आज मंडे है, आज फ्राइडे है, तो हो सकता है कि मार्केट ज़्यादा मूव ना दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव दे दे, या तो बहुत बिल्कुल कम दे या फिर बहुत ज़्यादा दे। दो ही मूव दे सकता है आज फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के दिन हो सकता है कि मार्केट अपने पुराने लेवल 24,900 के आसपास भी पहुंच सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तो तुरंत ही कॉल ना लें, एनालाइज करें कि मार्केट 24,600 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर नहीं करता है, या फिर 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता है। उसके हिसाब से कॉल और पुट लें। बहुत ज़्यादा गैप अप हो तो कॉल और पुट किसी में भी इंटर ना करें, वेट करें, दो चार कैंडल बनने दें, उसके बाद ही कॉल या पुट बाई करें। और अगर साइडवेज मार्केट खुलता है तो देखते हैं कि मार्केट किस साइड के लिए मूव जा रहा है। फिर भी अगर मार्केट अगर उसी लेवल पे खुलता है, क्लोजिंग के लेवल पे खुलता है, तो देखेंगे कि मार्केट किस साइड मूव कर रहा है। जिस साइड मार्केट मूव करेगा उसी साइड की पोजीशन हम लोग ले लेंगे। क्योंकि आज फ्राइडे है, मार्केट ज़्यादा जिगजैग नहीं करेगा। एक ही अगर लोअर उसका तोड़ता है, फर्स्ट कैंडल का लोअर तोड़ता है तो पी की साइड में चला जाएगा, और अगर फर्स्ट कैंडल का अपर तोड़ेगा तो सी की साइड में चला जाएगा। ये है निफ्टी की एनालिसिस। अब हम लोग बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में दोस्तों मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था कि यू टाइप का पैटर्न बनना है। तो यहाँ पर ये सेम पैटर्न बनना है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप देने के बाद डाउन की तरफ चला जाए। मींस ओवरऑल चार्ट जो भी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ओवरऑल डाउन साइड की तरफ मूव करने के लिए दिखा रहे हैं। अभी हम लोग निफ्टी की एनालिसिस करेंगे तो देखते हैं। और ज़्यादा गैप अप हो जाए तो वेट करेंगे। जिस साइड की लेवल को मार्केट तोड़ेगा तो हम, अगर अप साइड के लेवल को तोड़ेगा तो अप में चले जाएंगे, और लोअर साइड के तोड़ेगा तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। यह है बैंक निफ्टी के लिए। और दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने गिफ्ट 50 की एनालिसिस पर।
ये है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। इसमें जो मार्केट है दोस्तों वो टुमारो यहाँ पर क्लोज हुआ था एग्जैक्ट 24,405 पर मार्केट क्लोज हुआ था। 24,405 पे मार्केट क्लोज हुआ था और ओवरनाइट उसने कोई भी यहाँ चार्ट नहीं बनाया, लेकिन अगर मैनुअली आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर 24,488 का अप दिया था उसने। उसके बाद मॉर्निंग में जो मार्केट खुला है, मॉर्निंग में ये मार्केट खुला है यहाँ पर साइडवेज है, यानी ये 24,500 को टच कर रहा है बार बार और उसके बाद वहीं पे साइडवेज हो गया है मार्केट। तो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि मार्केट हो सकता है दोस्तों जब ये 855 की जो कैंडल बनेगी उस कैंडल को या इसका जो हाई है, अगर इसको नहीं तोड़ता है तो मार्केट डाउन साइड की तरफ ही चला जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके रीटेस्ट करके अगर आता है और इस तरह से जाता है तो मार्केट अप की तरफ चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा गिफ्ट निफ्टी के एनालिसिस में। यहाँ पर मार्केट ना ही अभी बुलिश है ना ही अभी बियरिश है इस समय तक। लेकिन आप इतना ध्यान रखें, अगर इस लेवल को मैं दोबारा से क्लियर करके आपको समझा देता हूँ कि मार्केट का जो भी हाई अभी बनेगा, जो भी इस लेवल का हाई बनेगा, अगर उसको ब्रेक करता है तो मार्केट इस तरह करके रीटेस्ट करेगा। उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे सी की पोजीशन के लिए। लेकिन अगर मार्केट 3-4 कैंडल अगर वो डाउन साइड की तरफ ही दिखाता है तो मार्केट फिर से दोस्तों डाउन साइड की तरफ ही निकल जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा और डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसमें। आज के चार्ट में सी की साइड में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि सी की साइड में मार्केट जा सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि अगर अप साइड की तरफ जाता है, इसके हाई को तोड़ के थोड़ी देर वहां पर कंसोलिडेट करता है, 3-4 कैंडल बनाता है तो हम सी की साइड में जाएंगे, नहीं तो हम लोग पी की साइड में ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस है। अच्छा, मार्केट जो यहाँ पर क्लोज हुआ है और इतना जो गैप डाउन दिया है, गैप डाउन इसको यहाँ पर गैप डाउन नहीं है ये। इस समय जब मंथ का जब लास्ट होता है तो एक दिन चार्ट गिफ्ट निफ्टी का मूव नहीं करता है, वहां पर गैप डाउन या गैप अप दिखाता है। तो ये गैप डाउन और गैप अप है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि मार्केट मैनुअली चलता है। तो ये यहाँ से चल के मार्केट 24,488 पे क्लोज हुआ था ओवरनाइट जो मार्केट चला है उसमें। और मॉर्निंग में इसने मार्केट ने ये वाला मूव दिया, मॉर्निंग में मार्केट ने ये वाला मूव दिया है बस। तो ध्यान रखिएगा कि इसका अगर हाई तोड़ता है तो मार्केट सी की तरफ हम लोग देखेंगे और अगर नहीं तोड़ पाता है, मतलब स्टार्टिंग की 5-6 कैंडल्स में, तो हम लोग फिर पी की पोजीशन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही है एनालिसिस आज की। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।